नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने दिए होली और रमजान को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के निर्देश। बोले शांति सद्भाव के बीच संपन्न कराएं त्योहार। आगरा पुलिस कमिश्नर से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्रशासनिक जज के भ्रमण के दौरान वकील को रोका था। डिप्टी पुलिस कमिश्नर को हाजिर रहने के निर्देश। माफिया अतीक के करीबियों पर एक्शन जारी। पीडीओ ने अतीक के करीबी जैद की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की कार्रवाई। लखनऊ में विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची पुलिस के साथ की गए मारपीट। विष्णु नारायण विश्वकर्मा और संसूरी के बीच विवाद पर पहुंचे थे पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने का आरोप। हापुड़ में अंकित हत्याकांड का खुलासा न होने पर लोगों में गुस्सा। 3 दिन बाद भी हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ कोतवाली में अधिकारियों को घेराव। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर पालिका में घटिया सामग्री से नाले का हो रहा निर्माण। ठेकेदार नगर पालिका अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। अग्रसेन चौक पर लाखों की लागत से बने नाले में भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर रमजान महीने में गंदगी का अंबार, लोग परेशान, सड़क पर लगा कूड़ा और नगर निगम कर्मचारियों ने सड़क पर निकाल दी सिल्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रास्ते में कीचड़ और गंदगी, नमाजी कीचड़ और गंदगी से निकलने को मजबूर हुए। रमजान महीने में गंदगी देखकर लोगों में गुस्सा है। बनादेवी थाना इलाके के सराय रहमान का मामला। रमजान महीने में गंदगी का अंबार, लोग परेशान, सड़क पर कूड़े का अंबार देखने को मिला है। लखनऊ से खबर है, विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची पुलिस के साथ की गई है, बदसलूकी की गई। एक पक्ष की महिलाओं और क्षेत्रीय लोगों ने की मारपीट। महिला सिपाही समेत पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने का आरोप लगा। डालीगंज के विष्णु नारायण विश्वकर्मा और संसूरी के बीच विवाद। संसूरी के करुणा शंकर के बीच प्लॉट पर निर्माण का विवाद। विवादित प्लॉट पर निर्माण को रोकने गई थी पुलिस। निर्माण रोकने के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है। 6 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई। एक नामजद आरोपी सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारा थाना क्षेत्र के संसूरी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर है, मलबे में दबा मिला मजदूर का बच्चा। 18 घंटे से माता पिता बच्चे की तलाश कर रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 3 घंटे जेसीबी से खोदने के बाद बच्चे का निकला शव। बच्चे का शव देखकर लोगों में हड़कंप मचा। घटनास्थल पर पहुंचे पश्चिमी अपर पुलिस अधीक्षक पसियो। घटना को लेकर पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। हरपालपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। हरपालपुर थाना क्षेत्र का वर्तमान में निर्माणाधीन थाना में कार्यरत एक मजदूर जिनका नाम शत्रुघ्न पुत्र रामनाऊ निवासी बलरामपुर द्वारा कल शाम 8 बजे दिया गया कि उनका बच्चा जिनका नाम रोहन उम्र करीब 6 वर्ष खेलते खेलते कहीं गायब हो गया है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। कई टीमें लगाई गई थी। डॉग स्क्वाड भी उन्नाव से बुलाया गया था। कल जहाँ जहाँ जेसीबी द्वारा मिट्टी डाला गया था वहाँ से पूरी मिट्टी हटवाई गई, तो आज सुबह रोहन का शव मिट्टी में दबा हुआ मिला। शव को बाहर निकालकर पंचायत नवाभर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जेसीबी चालक जिनका नाम वर्षा सिंह उर्फ वीपी पुत्र वेदपाल यादव पुलिस हिरासत में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्य प्रचलित है। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे से बच्चा हमारा गायब है।
1 बजे तक हमारे पास था। खाना खाया है 15 मिनट के बाद बच्चा हमारे पास लेटा था। उसके बाद में उठा है, फिर बोला है जा रहे हैं मम्मी खेलने। मम्मी बोली कि जाओ खेल आओ, ज़्यादा दूर मत जाना। उसके बाद में बच्चा आया है खेलने के लिए। 2 बजे हम लोग जब ड्यूटी जाने लगे तो बच्चे को ढूंढे कि बच्चा कहाँ है। तो बच्चे को पूरा बिल्डिंग पूरा ढूंढ डाला, बच्चा नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, जेसीबी से खुदाई हो रही है, क्यों हो रही है? बच्चा हमको डाउट लग रहा है कि शायद इसी में खेलता होगा। जेसीबी वाले ध्यान नहीं किए होंगे, माटी उटी डाल दिए होंगे तो पट गया होगा, इसलिए हम खुदवाई करा रहे हैं। औरैया से खबर है जहां पर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने और लापरवाही के चलते पैंटून पुल समय से नहीं हुआ तैयार। पुल समय तैयार न होने से लोगों को हो रही परेशानी। जान जोखिम में डालकर योजनाओं से लोग हो रही पार। पैंटून पुल प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर से बनना होता है शुरू। 15 अक्टूबर से बनना होता है शुरू, 15 जून तक रहता है तैयार। औरैया से इटावा के दर्जनों गाँवों के लोगों का होता है आवागमन। बबाइन शेरगढ़ पैंटून सेतु को जोड़ने के लिए कार्य प्रगति पर। 15 जून के बाद तोड़ दिया जाता है पुल। शेरगढ़ से रियाई कमान का कितनी सवारियां मिल जाती हैं रोज? वो तो आज काम चल रहा होता है, उतारा नहीं उतारा छोड़ो हम लोग। आज पीपा का जो पैंटून पुल बन रहा है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? अब तो ठेकेदार साहब क्यों ने हम लेबर का जो ये जब मैं रोक आती ये कोई सेंचुरी वाले लगाए थे रोक। हाँ PW से है ये। अभी तो चालू हुआ 4 दिन हुआ। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना सुनते हैं। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे STF तथा ATS लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के ATS को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की STF तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं ISI के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि USSR की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग
M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा एक फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे, समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करेंगे। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र कोखराज से इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था।
उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी लजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड, जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने कारित की थी उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड ISI एजेंट के टच में थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर। सीएम के आगमन के पहले पुलिस का बदमाशों पर कहर। बाइक से रेकी करने के बाद रगना को मुठभेड़ में लगी गोली। सुनसान जगहों पर बंद घरों में चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के सरगना को मुठभेड़ में गोली लगी। नाम बदलकर वारदात कर रहा था मोस्ट वांटेड बदमाश के खिलाफ कई अन्य जिलों में 35 से अधिक मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से तमंचा, नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ। थाना 24 क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नाम बदलकर वारदात कर रहा था मोस्ट वांटेड बदमाश। आज थाना 24 गोली लगी। घायल बदमाश से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि उसका नाम मक्कू उर्फ मारूख उर्फ आदिल पुत्र हारून निवासी मेरठ है, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था। यह थाना 24 में चोरी की 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था। इसके 2 साथी पूर्व में जेल जा चुके थे, जबकि यह वांछित चल रहा था। यह काफी शातिर किस्म का बदमाश है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस पर अभी तक ज्ञात हुआ है कि लगभग 35 मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से खबर है। गैस सिलेंडर से गैस निकलने का वीडियो हुआ वायरल। रसोई गैस सिलेंडर से निकाली जा रही गैस, उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी संचालक लगा रही चूना। कर्मचारियों के द्वारा गैस निकालते वीडियो वायरल हुआ। इंडियन गैस एजेंसी दहेलिया का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी संचालक चूना लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से खबर है। मुस्लिम शिक्षकों पर मुस्लिम गतिविधियां करने का आरोप। जीटी पब्लिक स्कूल में शिक्षक द्वारा गतिविधियां करने का आरोप। हिंदुवादियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। विद्यालय में मुस्लिम गतिविधियां किए जाने का आरोप। शिक्षक को विद्यालय प्रशासन द्वारा निकालने की बात कही। हिंदुवादियों की पुलिस के सामने स्कूल प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
स्कूल प्रशासन ने कहा गलत तरीके से लगाए जा रहे आरोप। थाना रोरावर क्षेत्र के जीडी पब्लिक स्कूल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर है हमीरपुर से। देसी शराब, कंपोजिट तथा भांग की दुकानों की ई लॉटरी शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी सार्वजनिक ई लॉटरी में शामिल। 275 दुकानों की हुई ई लॉटरी में महिलाओं को आवंटित हुई दुकानें। पारदर्शिता के साथ ई लॉटरी की प्रक्रिया हुई संपन्न। ई लॉटरी प्रक्रिया में डीएमएसपी नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यालय के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में ई लॉटरी की प्रक्रिया, देशी शराब, कंपोजिट तथा भांग की दुकानें की ई लॉटरी शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी सार्वजनिक ई लॉटरी में शामिल। देखिए, आज हम लोग का 275 जो शॉप्स था टोटल, उस पर ई लॉटरी किया गया। उसी क्रम में शासन से नोडल ऑफिसर के रूप में चंद्रकला मैम भी यहाँ पे उपस्थित थी, एसएसपी साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे और पूरा जितना कार्यक्रम था वो पूरा ट्रांसपेरेंट रूप में हम लोग ने करवाया और सभी 275 शॉप्स पे अलॉटमेंट हो गया है। सर, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर शिकारपुर नगर पालिका में घटिया सामग्री से नाले का निर्माण का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठेकेदार और नगर पालिका अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा भ्रष्टाचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप लोग के द्वारा ही, तो इसमें मैं अभी ईओ साहब से बात तो नहीं की है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों के लिए जांच करने जाऊंगा, तो उसी के संबंध में जांच भी करूंगा उनसे और उनसे जवाब भी मांगूंगा कि इसमें अगर इससे तरह शिकायत आ रही है कि ईंट की क्वालिटी अगर ख़राब है तो क्यों है ऐसा, और उसके संबंध में उन्हें स्पष्टीकरण देंगे। देखिए, ये जनरल चीज़ तो नहीं है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, तभी खबरों में आने वाली चीज़ें, लेकिन इसीलिए इस तरह का प्रावधान बनाया गया है कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसको डीएम साहब हम लोग को नामित करते हैं और उसको जांच करते हैं मौके पर जाके कि उसके मौके की गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता के लिए जो वहाँ पे इंजीनियर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और बहुत ही सत्यापन के लिए हम लोग चेक करते हैं उसको। कभी कभार ऐसा होता है कि कई जगहों पर चेक नहीं हो पाता है, जिसके लिए इस तरह की शिकायतें आती हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं रायबरेली से, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। हैंडपंप रिबोर मरम्मत के लिए किया गया था लाखों का भुगतान। स्थानांतरण के बाद किया गया था हैंडपंप रिबोर मरम्मत का भुगतान और आपको बता दें कि स्थानांतरण के बाद भी भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक कुमार शुक्ला निलंबित। आलोक शुक्ला को निलंबित कर कार्यालय से किया गया समृद्ध। ग्रामीण राम लखन की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। मामले की जांच एडीओ रणवीर प्रताप सिंह को सौंपी गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीपीआरओ सौम्या शील सिंह ने सौंपी जांच से सिताव विकासखंड के ग्राम पंचायत कोनसा का पूरा मामला है। भ्रष्टाचार के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। हैंडपंप रिबोर मरम्मत के लिए लाखों का भुगतान किया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हापुड़ से खबर है। अंकित हत्याकांड का खुलासा न होने पर लोगों में गुस्सा है। खुलासा न होने पर परिजनों ग्रामीणों का प्रदर्शन। 3 दिन बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ कोतवाली में अधिकारियों को घेराव। हत्याकांड में देरी पर परिजनों ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। अधिकारियों ने किया जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। अंकित हत्याकांड का खुलासा न होने पर लोगों में गुस्सा है। खुलासा न होने पर परिजनों ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिलने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का